चैनल स्टडी विद मयंक 2.0 में आपका स्वागत है। इसके पहले आप लोग विज्ञान का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें विभिन्न युद्धधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में आप लोग पढ़े थे। आइए हमारा अगला पार्ट क्या है, विषाणुओं से होने वाले रोग, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग में जो विषाणु होते हैं, विषाणु उनकी खोज कौन किया था? तो देखिए, एक इवानोवस्की रूसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू के पत्ते में लगे मोज़ेक नामक रोग का पता लगाते समय ही वहीं पे इन्होंने विषाणु की खोज की थी। तो देखिए, वा से विषाणु, वा से वायरस और वा से वस्की। तो विषाणुओं की खोज कौन किए थे? वस्की, यानी इवानोवस्की। कैसे किए थे? वो तंबाकू खा रहे थे, उसमें मोज़ेक नाम का रोग लगा हुआ था। भाई तंबाकू नहीं खाते थे, वो खा रहे थे, ठीक है। तंबाकू में इवानोवस्की ने क्या किया, तंबाकू खा रहे थे और उसी में मोज़ेक नाम का रोग लगा हुआ था, और उसी टाइम उन्होंने वायरस की खोज की थी। लेकिन उसके पहले एक और वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर था। उन्होंने चेचक नामक विषाणु की खोज की थी, और उसी समय एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की भी खोज की थी। लेकिन ये जो एडवर्ड जेनर है, इनका डेट कब है? 1793 में है। 1793 इनसे पहले खोजा गया था, लेकिन इन्होंने केवल चेचक नामक विषाणु की खोज की थी, या चेचक की विषाणु की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और इसका टीका भी खोजा था। लेकिन वायरस के अस्तित्व का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो इवानोवस्की लगाए थे 1892 ईस्वी में, जो एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे। तो देखिए, अब ट्रिक क्या हमारा, या फिर हम विषाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे और उससे प्रभावित होने वाला अंग पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या हुआ था, एक छोटा सा लड़का था। क्या हुआ था, एक लड़का था, और लड़का जो है अपने घर टहल रहा था, और बगल में, उसके घर के बगल ही एक पोखरा था, और उस पोखरे में अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, यानी ट्रेन टाइप में, जैसे लगा कोई ट्रेन जा रही है, उस तरह से उसको आवाज़ आ रही थी, और ट्रेन कभी देखा नहीं था। और अपने माँ से जिद करने लगा कि माँ, वहाँ से ट्रेन लग रहा मुझे कि वहाँ ट्रेन है क्या, अपने माँ से कह रहा था। तो उसने अपने माँ से किस शब्द में कहा, ए सोगा माता, ई पोखरे में कोई ट्रेन छिपी है का? उसने अपनी माँ से कहा, ए सोगा माता, उन्होंने कहा, ए सोगा माता, ई पोखरे में कोई ट्रेन छिपी है का? तो कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिद्दी बालक था, और वो चला गया वहाँ। जब वहाँ गया तो वहाँ कुछ था नहीं, वहाँ मुर्गी या फिर छोटे छोटे चूजे बच्चे सब टहल रहे थे। तो उसने वहाँ से चिकन लाया, फिर कहिए मुर्गा मुर्गी जो भी होते हैं वो लाया, घर लाया, और घर लाने के बाद क्या किया, उसको चिकन बनाया, खा लिया और सो गया। और सुबह जब उठा तो उसको क्या हो गया, डेंगू हो गया। सुबह उसको डेंगू हो गया। हुआ कैसे, जब वहाँ गया था पकड़ने के लिए, यानी जब वो चिकन खाया, जब वहाँ पकड़ने के लिए गया था मुर्गा मुर्गी तालाब में, पोखरे में गया था, तो उस टाइम उसको बहुत अधिक मच्छर काटे थे, जिसके कारण उसको डेंगू हो गया था। लेकिन उसको पता नहीं चला, रात भर उसको अपना चिकन उकन खा के बढ़िया सोया, सुबह उठा तो उसको डेंगू हो गया। और उसकी माँ क्या कहीं बेटा हड्डियाँ हम तोहार तोड़ी नाई, जोन गए रहा ने, देखा अब तोरे डेंगू हो गए, और चिकन खाया खूब मजे से, तोरे चिकनगुनिया हो गए। अब बतावा, दवाई वही सोई कहाँ सोई हैं? तो उस बच्चे को क्या हो गया, चिकनगुनिया हो गया, और उस बच्चे को डेंगू भी हो गया। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और इसी को पीत ज्वर भी कहते हैं, जिसमें हड्डी तोड़ का मतलब जो जोड़ों में दर्द होता है। तो देखिए, अब इन दोनों से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत ही है। यानी चिकनगुनिया और डेंगू से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत ही है। ये पूछा जाता है। तो चिकनगुनिया और डेंगू, ये दोनों किस वायरस से, या फिर कहिए कि बैक्टीरिया से, किससे होने वाले रोग हैं? तो चिकनगुनिया और डेंगू ये विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग हैं। तो देखिए, आगे जो हमारी ट्रिक लिखी गई है, ए सोगा माता, ये पोखरे में ट्रेन छिपी है, इसमें कौन कौन से है? भाई अगर ये ट्रिक अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए भाई। तो देखिए, क्या है ट्रिक, क्या हमारी, ये सोगा माता ही पोखरे में ट्रेन छिपी है। तो ये पूरा इतनी बड़ी ट्रिक है, हम एक बार में नहीं लिख पाएंगे, तो आधी ट्रिक ही हम लोग लिखा हुआ है ई तक, यहाँ तक, यानी ई तक हम लोग ट्रिक लिखे हुई हैं। तो इतना सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ए से क्या हो जाएगा, ए सोगा माता ई, ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आतशक भी कहते हैं, एड्स या आतशक कहते हैं। तो ए से एड्स हो गया। एड्स से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? पूरी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है। अगर ऑप्शन में नहीं है WBC है तो हम इसको भी लगाएंगे। आगे देखिए, स्वा से क्या हो गया, स्वा से हो गया स्वाइन फ्लू,
और इस स्वाइन फ्लू से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो है श्वसन तंत्र है, या कहिए फेफड़ा है। अब ऑप्शन में जैसा रहे और दोनों सही है। तो से स्वाइन फ्लू और प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र है। हा से क्या हो जाएगा? हा से हो जाएगा हर्पीस, और हर्पीस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा है। आगे गा से गलसुआ या गलसोद, गा से कहेंगे गलसुआ कहेंगे या कहेंगे गलसोद कहेंगे। प्रभावित होने वाला अंग थायराइड ग्रंथि है या लार ग्रंथि है, दोनों चीज़ एक ही है, थायराइड ग्रंथि या लार ग्रंथि। आगे देखिए लिखा हुआ माता, माता माने छोटी माता या बड़ी माता। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि गाँव में या फिर कहीं सब जगह छोटे छोटे दाने शरीर में पड़ जाते थे त्वचा पे, त्वचा पर इससे प्रभावित होने वाला अंग त्वचा ही है, त्वचा पे पड़ जाते थे। तो लोग कहते थे कि भैया ये छोटी माता है, ये बड़ी माता है, यानी छोटी माता या चेचक, ऐसा लोग कहा करते थे। छोटी माई, बड़ी माई या भगवती माई, ऐसा होता था। तो ये कैसे होता था? देखिए जब ये जब चेचक होता था तो लोग कहते नहीं तो उनके घर के सामने मत जाइएगा, साफ सफाई रखो, उनके घर मत जाना नहीं तो हमको हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते थे, क्योंकि वायरस से होने वाला रोग था। जैसा आज हो गया कोविड-19 यानी कोरोना हो गया है, अगर कोई किसी घर जाता नहीं है, लोग मास्क लगाए रहते हैं, वही से मान लीजिए समझने के लिए, तो चेचक भी वैसा था, लोग उनके घर जाते नहीं तो भैया हमको भी हो जाएगी बीमारी, वही। तो छोटी माता, बड़ी माता, जिसको हम चेचक भी कहते हैं, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके टीके की खोजकर्ता विषाणु की एडवर्ड जेनर थे। तो ये पूछा जा सकता है कि चेचक के टीके की खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर किए थे। आगे है छोटी ई से क्या हो जाएगा? छोटी ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र है। तो दोस्तों ये हमारी आधी ट्रिक हो गई है, बाकी आधी हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन अगर इतना पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए भी दोस्तों। तो ए से हो गया, ए से हो गया एड्स, स्वा से स्वाइन फ्लू, हा से हर्पीस, गा से गलसुआ, छोटी माता, बड़ी माता, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए से एड्स, स्वा से स्वाइन फ्लू, हा से हर्पीस, गा से गलसुआ, माता छोटी माता, बड़ी माता, ई से इन्फ्लुएंजा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आगे यहाँ पे ये जो ट्रिक लिखी गई है, पोखरे में कोई ट्रेन छिपी है, उसका यहाँ देख लीजिए। फिर आगे पो से क्या हो जाएगा? पो से हो जाएगा पोलियो, और पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह केंद्रीय तंत्रिका है। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका है। खा से क्या है? खसरा है। खसरे से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर है। खसरे के बारे में तो आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। खसरा माने जिसके हो जाता है खुजवाता है ना, खजलाता पूरा शरीर, पूरा संपूर्ण शरीर। तो खसरा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर। रे से हो गया रेबीज। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो रेबीज से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका है, और मस्तिष्क या मेरुरज्ज कहेंगे। तो भाई चाहे ऑप्शन में जैसा रहे, अगर मस्तिष्क मेरुरज्ज दिया गया तो ये, नहीं तो केंद्रीय तंत्रिका। तो रेबीज से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। में से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। को से कोविड-19, जिसको हम लोग मौके पे कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, को से कोविड-19, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र है। और ये कोविड के बारे में जो कोविड मौके पर चल रहा कोरोना, उसके लिए स्पेशली हम एक वीडियो बनाएंगे, संपूर्ण जानकारी उसमें रहेगी। तो को से कोरोना, देखिए ई एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ट्रे से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आँख है। छी देखिए एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। पी से पीलिया, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर है से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी ट्रिक हो गई है। तो देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वा से विषाणु, वा से वायरस, वा से वस्की। तो विषाणु की खोज कौन किए थे? वस्की यानी इवानोवस्की किए थे। कैसे किए थे? 1892 में वो तंबाकू खा रहे थे, तो उसी में पत्ता था तंबाकू का, उसी में मोज़ेक नामक रोग लगा हुआ था, सर्च कर रहे थे, वहीं पर उनको विषाणु मिला था। आगे क्या हुआ? ये विषाणु की खोज कौन किए थे? इवानोवस्की किए थे। आगे कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं? तो देखिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ए
सोहगा माता ई पोखरे में कोई ट्रेन छिपी है। तो ए से क्या हो गया एड्स, स्वा से स्वाइन फ्लू, हा से हर्पीस, गा से गलसुआ, माता से छोटी माता बड़ी माता, ई से इन्फ्लुएंजा, पो से पोलियो, खा से खसरा, रे से रेबीज, में से मेनिंजाइटिस, को से कोरोना, ई एक्स्ट्रा जोड़ा गया ट्रे ट्रिकोमा, नाछा ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया, पी से पीलिया, है से हेपेटाइटिस। ये प्रभावित होने वाले इनसे प्रभावित होने वाले कौन से नीचे लिखे गए हैं। ये हुआ कैसे था, एक लड़का था, उसने अपनी माँ से जिद किया कि ये सोगा माता ई पोखरे में ट्रेन छिपी है, मैं देखने के लिए जाऊंगा। जब वहाँ गया देखने के लिए तो वहाँ पे मुर्गा और मुर्गी ये सब मतलब थे, तो पकड़ के लाया घर, और घर क्या बनाया चिकन बनाया, रात में चिकन खाया। और जब गया था पकड़ने के लिए तो उसको बहुत सारे मच्छर वहाँ उसको काट रहे थे। जब घर आया तो खा पी के सो गया, सुबह उठा तो रात में खाया था चिकन, हो गया चिकनगुनिया, और उसको काटे थे वहाँ मच्छर, उसको हो गया डेंगू। और चिकनगुनिया और डेंगू इन दोनों से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, यकृत है। जब उसको डेंगू हो गया तो उसकी मम्मी क्या कहीं, कहीं तुम्हार हड्डी हम तोड़ देव अगर फिर गया वहाँ। तो हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, उसी डेंगू बुखार को ही कहते हैं। आगे देखिए, ये हो गया मतलब चिकनगुनिया डेंगू विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब इसके बाद ये और भी जो लिखे गए हैं, इनसे भी होने वाले रोग कौन से हैं, विषाणु से ही हैं, जैसे एड्स, स्वाइन फ्लू, हर्पीस, गलसुआ। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। धन्यवाद।